देखिए, भारत के लिए एक और बुरी खबर हो सकती है या फिर एक और बोझ बढ़ सकता है फार्मा कंपनीज को लेकर, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI के अनुसार अमेरिका में इंपोर्ट की जाने वाली जेनरिक दवाओं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 200% तक के प्रस्तावित टैरिफ से भारत के दवा एक्सपोर्टर्स पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन कम लागत का फायदा कई दवाओं को अमेरिकी बाजार में कॉम्पिटिटिव बने रहने में मदद भी कर सकता है। अब जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने उनके द्वारा जो इम्पोर्टेड जेनरिक दवाएं हैं उस पर 200% तक का भारी सीमा शुल्क यानी टैरिफ लगाने के ऐलान से ग्लोबल फार्मा मार्केट में बहुत ज़्यादा इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि GTRI की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत की सस्ती और जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर जो बहुत अच्छी दवाएं हैं, जेनरिक दवाएं, उसमें भारी भरकम टैरिफ के बाद अमेरिकी बाजार में अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाए रखने में सक्षम ज़रूर होगी। ये भी रिसर्च बताती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जेनरिक दवाओं पर प्रस्तावित टैरिफ भारत के दवा निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। कैसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं, ये भी जानिए, क्योंकि अगर यहाँ पर निर्यात को लेकर अगर चुनौती बनते हैं तो जाहिर तौर पे भारत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि पहले ऐसा बताया जाता था कि अमेरिका पर ज़्यादा दबाव बढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि भारत रूस का साथ दे रहा है और इसी वजह से टैरिफ ही एक ऐसा रास्ता होता है जिसकी वजह से भारत को दबाया जा सकता है या फिर इस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। क्योंकि एक तरफ तेल को लेकर, कच्चे तेल को लेकर लगातार रूस की मदद ली ही जा रही है और रूस क्योंकि अभी भी ईरान और इराक की मदद कर रहा है और यही वजह है जो अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत किसी भी हाल में रूस से किसी भी प्रकार की कोई मदद ले, क्योंकि अब स्थितियां लगातार मिडिल ईस्ट में ख़राब होती जा रही हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास यही एक रास्ता है कि कैसे भारत को रोका जाए और क्या कुछ असर पड़ सकता है भारत पर इस निर्यात का, इस टैरिफ का, जानिए ज़रा। आपको बताएं कि इससे पहले 2025 में 100% टैरिफ लगाया था ट्रंप ने। हालांकि उसका विरोध भी बहुत हुआ था, लेकिन तब एक जेनरिक दवाओं पर नहीं लगा था। इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। हालांकि बाद में इस पर बदलाव भी करना पड़ा था दबाव की वजह से। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट ये बता रही है, ये रिपोर्ट ट्रंप की उस घोषणा के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि जो इम्पोर्टेड जेनरिक दवाएं हैं 1 अगस्त 2028 तक अमेरिका में बिना किसी टैक्स के आती रहेंगी, जिससे ग्लोबल मेडिसिन मेकर्स को अपना प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट करने के लिए 2 साल का समय मिल जाएगा। अब इस बदलाव के बाद जो एक्सपोर्ट जेनरिक दवाओं का पर 1 साल के लिए 100% टैरिफ लगेगा और उसके बाद अगस्त 2029 से 200% टैरिफ लगेगा। जब तक कि मेकर्स अमेरिका में प्रोडक्शन यूनिट ना लगा लें, यूएस के जेनरिक दवा बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के कारण प्रस्तावित टैरिफ सिस्टम से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत शामिल है। अब रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत ने दुनिया भर में 25.8 अरब डॉलर की दवाएं एक्सपोर्ट की, जिनमें से 9.7 अरब डॉलर यानी कि 37.7% की दवाएं यूएस भेजी गईं, जिससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दवा एक्सपोर्ट बाजार बन गया। यूएस में दी जाने वाली जेनरिक दवाओं की लगभग 47% सप्लाई भारतीय कंपनी करती है, जिससे भारत अमेरिकी ग्राहकों के लिए सस्ती जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। हालांकि जेनरिक दवाओं की कम कीमतों के कारण यूएस के जेनरिक इंपोर्ट की वैल्यू में भारत की हिस्सेदारी लगभग 30% है। और भी कुछ जानकारियां हैं, वो भी सुनिए। एक ये भी रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस ने 2025 में लगभग 213 अरब डॉलर के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट किए। इनमें 94.1 अरब डॉलर की तैयार दवाएं शामिल थी जो रिटेल पैक में बेची जाती थी। इस कैटेगरी में जेनरिक दवाएं भी आती हैं। हालांकि जेनरिक दवाओं के इंपोर्ट की सही वैल्यू का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि यूएस कस्टम डेटा जेनरिक दवाओं को अलग से क्लासिफाई नहीं कर सकता और इसके बजाय उन्हें HS 3004 यानी कि 304 बताया जा रहा है कि के तहत रखा गया है, जिसमें पेटेंट वाली जो दवाएं हैं, ब्रांडेड जेनरिक है या फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली OTC भी शामिल है।
अलग अलग हो सकता है भारतीय कंपनियों पर असर। इसका बताया जा रहा है कि इस पर असर क्या हो सकता है। इसमें जो प्रस्तावित टैरिफ का सभी भारतीय फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट पर एक जैसा असर पड़ने की संभावना है। GTRI ये भी बता रहा है कि ज़्यादा कीमत वाले जेनरिक का फॉर्मुलेशन और ब्रांडेड जेनरिक पर ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, क्योंकि यूएस में इन प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल फ़ायदेमंद हो सकता है। हालांकि कम कीमत वाली ज़रूरी जेनरिक दवाएं भारत के प्राइसिंग फ़ायदे की वजह से मार्केट में अपनी मौजूदगी बनाए रख सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा है कि बड़े पैमाने पर जेनरिक दवाओं का प्रोडक्शन यूएस में शिफ्ट करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री कम मार्जिन पर काम करती है और ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहती है। अब देखना होगा कि भारत पर कितना असर पड़ता है, क्या इसको लेकर भारत की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है या फिर आगे आने वाले दिनों में भारत एक चुनौतीपूर्ण का सामना करना पड़ सकता है फार्मास्यूटिकल के बाजार में भी।